हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का इंग्लिश का फुली सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सैट एग्ज़ाम नवंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सैट एग्ज़ाम नवंबर का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस और डेट शीट जो है वो भेजी थी। ठीक है, आई होप कि आपने देख ली होगी। अब देखो, आपका सेट एग्ज़ाम नवंबर ये होगा टोटल 20 मार्क्स का और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स। अब आप स्क्रीन पर ही देख लीजिए, ये सिलेबस आना है, ये चैप्टर्स आने हैं, तो इनके राइटर्स के नेम्स और जो 2 पोएम आनी हैं उनके पोएट्स के नेम्स ये आपको याद होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। टोटल जो है 14 क्वेश्चंस होंगे और सारे ही कंपल्सरी होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। पहले 5 क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका मतलब आपको 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये होंगे 2-2 नंबर वाले और लास्ट में होंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वो होंगे आपके 3 मार्कर। तो इस तरीके से टोटल पेपर हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। ओके, चलिए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड टैप्लो होप टू गेट द नेक्स्ट डे। टैप्लो को क्या उम्मीद थी कि अगले दिन उसे क्या मिल जाएगा? अ कैश प्राइज, अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, हिज पासिंग सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ दीज। एंड हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। टैप्लो को उम्मीद थी कि उसे नेक्स्ट डे उसका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। Next question is, for how long time did Professor Gaitonde remain in catastrophic situation? प्रोफेसर गाइटोंडे, जब हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो है पास्ट में उनका माइंड गया हुआ है। चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उनका एक फैंटेसी चल ही रही होती है, तो वो कितने समय तक उस कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में रहे थे? ऑप्शंस आर 3 days, 1 week, 5 days, 2 days। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 days। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज़ द चाइल्डहुड हिडन अकॉर्डिंग टू द पोएट। ये क्वेश्चन लिया गया है, पोएम है चाइल्डहुड उसमें से, तो पोएट है मार्कस नेटन। उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग चाइल्डहुड बचपन कहाँ छिप गया है? इन द फेस ऑफ एन एक्टर, इन द फेस ऑफ अ काउ, इन द फेस ऑफ मदर, इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन डी, इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। नेक्स्ट इज, व्हाट सराउंड्स बोथ द फादर एंड हिज सन। फादर और बेटा जो है उसका, वो दोनों ही किस चीज़ से घिरे हुए हैं? हैट्रिड, नेगेटिव थॉट्स, लव, साइलेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर भी बाई चांस ही ऑप्शन डी हो गया है। फादर और सन both are surrounded by silence. They talk like strangers. Question number 5. What is the name of the book written by Shahid? शाहिद ने जो बुक लिखी है उसका टाइटल क्या है, नाम क्या है? ऑप्शंस आर द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, द कंट्री विदाउट अ वुमन, द कंट्री विदाउट एन आर्मी ऑफिसर, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट मास्टर। एंड हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। तो टोटल देखो 5 ही टॉपिक हो गए हैं आपके। हॉर्नबिल की बुक से 2 चैप्टर हैं, 2 पोएम हैं और स्नैपशॉट से 1 ही चैप्टर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड शाहिद बिलोंग टू। शाहिद जो है इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? आंसर इज कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू दी अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ। अडल्ट्स किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में संदेश देते हैं कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए? आंसर इज लव। फिर उसके बाद मैंने ले लिए हैं इंग्लिश ग्रामर से आपका एक ही टॉपिक आना है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो हियर इज द सेंटेंस, पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अब देखिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और एट वंस ये वर्ड्स दिखाते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के
में जो है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड, फिर सेंटेंस से पहले टू लगा दीजिए। यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अगला सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। ही गेव मी अ बुक। इसमें चाहे मी को आगे ले आइए या अ बुक को ले आइए, दो तरीके से हम आंसर बना सकते हैं। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम और आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और अब यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाई वर द स्टूडेंट्स पनिश्ड बाय द टीचर। तो इस तरीके से मैंने आपके ये पहले 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। पैटर्न यही होगा, क्वेश्चंस अलग हो ही सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच, ठीक है। 20 से 30 शब्दों में आपके आंसर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। What do you gather about Mr. Crocker Harris from the play The Browning Version? द ब्राउनिंग वर्शन की रीडिंग लेके आपको मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या पता लगता है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के लिए मतलब कि दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है। वाई डज स्टेपलो कम टू स्कूल इन द इवनिंग। दोनों ही क्वेश्चंस का एक आंसर मैंने फ्रेम किया है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ही बिलीव्स इन फेयर असेसमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। He orders Steplo to come to school in the evening to do extra work even on the last day of the school. Question number 12. How did Professor Gaitonde's mind go back into the past? Professor का mind past में कैसे चला जाता है, या फिर वही बात है कि क्वेश्चन 2 है, आंसर सेम है। What had Professor Gaitonde been thinking at the time of collision? जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब उनकी टक्कर हुई एक ट्रक से, तो वो उस समय क्या सोच रहे थे। आंसर इज प्रोफेसर गाइटोंडे वॉज थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट द टाइम ऑफ हिज कोलाइजन विद अ ट्रक। वो सोच रहे थे पानीपत के बैटल के बारे में। ही वॉज थिंकिंग इफ द मराठाज हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, वॉट कोर्स वुड हिस्ट्री हैव टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। हिज माइंड वेंट बैक इन टू द पास्ट। अब वो सोच रहे थे कि पानीपत के बैटल में अगर रिजल्ट कुछ और रहा होता, मराठा जीत गए होते, तो इतिहास में क्या चेंज आया होता। और एक्सीडेंट का ही रिजल्ट था कि उनका माइंड पास्ट में चला गया था। इसमें साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया है आपको। अब देखो चॉइस तो शायद नहीं आएंगी, बट थोड़ी सी अच्छे से तैयारी हो जाए इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। What does the poem Father to Son say about a father and his son? इस पोएम में फादर और सन के बारे में क्या कहा गया है। द पोएम फादर टू सन हाईलाइट्स द इशू ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। अब पूरी पोएम में एक ही जो है थॉट है कि कैसे जनरेशन गैप रहता है फादर और सन के बीच में। दे टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स, देर इज़ नो साइन ऑफ द बॉन्ड दैट दे शुड शेयर। अब जो है एक पिता और बेटे के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, वो नहीं है। बोथ ऑफ देम विश टू फॉरगिव ईच अदर बट दे आर हेल्पलेस। दोनों चाहते तो हैं एक दूसरे को माफ़ करना, बट दे आर हेल्पलेस, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इनका आंसर आपको देना है 30 to 40 वर्ड्स ईच। What did Shahid ask the writer to do after his death? Or what did the writer do after Shahid requested him to write about him after his death? शाहिद ने राइटर को क्या कहा था कि उसकी मौत के बाद वो क्या करें, या फिर राइटर ने क्या किया जब शाहिद ने उनको बोला कि तुम मेरी डेथ के बारे में मेरी डेथ के बाद में मेरे बारे में कुछ लिखना। ओके, आंसर इज शाहिद आस्क्ड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। शाहिद ने अपनी बात रख दी कि मेरी मौत के बाद तुम मेरे बारे में कुछ लिखना। ही वॉन्टेड द राइटर टू रिमेंबर हिम थ्रू द रिटर्न वर्ड। वो चाहते थे, शाहिद चाहते थे कि राइटर उनको याद करे रिटर्न वर्ड्स के थ्रू। दस ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से शाहिद राइटर को एक खास जिम्मेवारी देना चाहते थे। बट द राइटर वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस। लेकिन राइटर तो हैरान रह गए, शौक लगा उनको कि शाहिद क्या कह रहे हैं। हाउएवर ही प्रॉमिस्ड टू डू हिज बेस्ट। लेकिन राइटर ने प्रॉमिस कर दिया कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे।
एक और चॉइस मैंने यहाँ पर दे दी है, व्हाट वाज शाहिद्स रिएक्शन एट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर। शाहिद का क्या रिएक्शन था कश्मीर में जो हालात हो गए थे राजनीतिक स्तर पर। आंसर इज द वायलेंस इन कश्मीर हर्ट शाहिद बैडली। कश्मीर में जो हिंसा चल रही थी उससे शाहिद बहुत ही दुखी थे। इट हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। इस घटना का, हिंसा का उनके ऊपर बहुत असर हो रहा था। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पोएट येट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क इन राइटिंग ऑफ कश्मीर। अब शाहिद जो है पॉलिटिकल पोएट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर पर जो बुक लिखी अपनी अ कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, उसमें उनका कंसर्न दिखाई देता है कश्मीर के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज चाइल्डहुड। द पोएट थिंक्स अबाउट द डे व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ही बिलीव्ड इन हेवन एंड हेल इन हिज चाइल्डहुड। पोएट सोचते हैं उस दिन के बारे में जब उन्होंने अपना बचपन खो दिया। वो मानते थे स्वर्ग और नर्क को, लेकिन जब वो बच्चे थे, चाइल्ड थे। बट व्हेन ही ग्रू अप ही कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर इन द ज्योग्राफी बुक्स। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें ज्योग्राफी की बुक्स में ना तो हेवन दिखाई दिया ना हेल दिखाई दिया। ही फाउंड दैट अडल्ट्स वर नॉट लविंग इन देयर बिहेवियर। उन्होंने ये भी देखा कि अडल्ट्स जो हैं वो सिर्फ प्यार का भाषण देते हैं कि प्यार से रहना चाहिए, बट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। He found that his mind was really his own. He felt that his childhood had gone to some forgotten place. तो इस तरीके से चाइल्डहुड का क्वेश्चन भी आ गया है। पांचों जो टॉपिक हैं बुक से वो मैंने कवर कर दिए हैं। ग्रामर का टॉपिक ले लिया है। अब देखो जो लास्ट मतलब कि सेट 1 हुआ था उसमें भी कंपोजिशन का कोई टॉपिक नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर मैंने भी नहीं डाला है। अब ये चांसेस तो यही हैं कि कंपोजिशन से कुछ ना आए, बट आप तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। कंपोजिशन में लेटर राइटिंग है, नोट मेकिंग है और पैराग्राफ राइटिंग है। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। आप देखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से पेपर देना। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।